जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, चाइना के इंडियन ओशन के अंदर बढ़ते हुए कदम और इंडियन ओशन को सिक्योर करने के साथ साथ भारत के कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए अब भारत द्वारा लक्षद्वीप को सामरिक रूप में और मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, लक्षद्वीप भारत के एक ऐसा क्षेत्र है जो स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे क्षेत्रों को अगर सामरिक क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाता है तो ये भारत के चैलेंजेस को काउंटर करने में काफी आवश्यक साबित होगा, खास करके चाइना जैसे देशों के बढ़ते हुए इंडियन ओशन के अंदर कदम को। इवन आप सब लोगों को पता ही है कि चाइना इंडियन ओशन के अंदर कई सारे देशों में अपना बेस बना रहा है और कई सारे अन्य देशों में बेस बनाने के लिए उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंस रहा है। ऐसे में भारत को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को सामरिक रूप में डेवलप करके उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि चाइना के ये बढ़ते हुए कदम को उठने से पहले ही कुचला जा सके। पर दोस्तों, ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप में भारत को कई तरीके का चैलेंज है, जिनमें से सबसे पहला चैलेंज इसी साल अप्रैल 7 के दिन भारत को महसूस हुआ जब यूएस नेवी के यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने लक्षद्वीप के काफी करीब से गुजरा था। दोस्तों, यूएसएस जॉन पॉल जोन्स असल में अमेरिकी नेवी के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और अमेरिका की तरफ से 7 अप्रैल 2021 के दिन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के नाम से इस जहाज को इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजारा गया, जहाँ पे इंडिया का एक सॉवरेन राइट है और इस क्षेत्र के रिसोर्सेस और एक्सप्लोर करने का इंटरनेशनली अधिकार सिर्फ इंडिया को है। वैसे में अगर देखा जाए तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अन्य देशों के जहाज गुजर सकता है, लेकिन एकमात्र तब जब उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के मालिक मतलब कोस्टल एरिया वाले देश के अनुमति हो। और वैसे अगर देखे तो इंटरनेशनल नियम के मुताबिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से किसी भी अन्य देश के हथियारों से तैनात जहाज या हथियारों से भरे हुए कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। और इस वजह से जब अमेरिका के तरफ से यह हरकत किया गया तो भारत के द्वारा इसे लेके कड़ी प्रतिक्रिया भी दिया गया और उसके बाद भारत को अपना कुछ कमियां भी एक के बाद एक महसूस होना शुरू हुआ। दोस्तों, खास करके लक्षद्वीप का इंपॉर्टेंस और उसे सामरिक रूप में डेवलप करने का कमी। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो बीते कई सालों से लक्षद्वीप को सामरिक रूप में डेवलप करने का कई प्रयास हो चुका है, जिसके तहत अगाती एयर स्ट्रिप को 1000 मीटर से लेके अब 3200 मीटर तक लंबा कर लिया गया है, जिससे अब इस एयर स्ट्रिप के ऊपर बड़े आकार के हवाई जहाज भी उतर सकता है। पर लक्षद्वीप का महत्व तो इससे भी काफी अधिक है, खास करके इसका जो लोकेशन है वो काफी प्राइम है, क्योंकि ये दुनिया का एक महत्वपूर्ण नेवल चैनल मतलब 9 डिग्री चैनल के काफी नजदीक है। दोस्तों, 9 डिग्री चैनल एक ऐसा बिजीएस्ट रूट है जहां से हर मिनट करीबन 12 जहाज गुजरता है। वैसे अगर देखें तो लक्षद्वीप एरिया वाइज भारत को ज्यादा क्षेत्रफल नहीं देता है और इसका टोटल क्षेत्रफल सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है, जिनमें करीबन 36 अलग अलग आइलैंड है। पर इन 36 आइलैंडों में सिर्फ 10 ही ऐसे आइलैंड है जहाँ पे लोग रह सकते हैं और इस वजह से यहाँ का पॉपुलेशन भी काफी कम है और ये करीब करीब 73,000 के आसपास है। लक्षद्वीप इंडिया को इतने कम क्षेत्रफल होने के बावजूद एक बहुत बड़ा वाटर टेरिटरी देता है जो करीबन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये इंडिया को करीब करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देता है, जिसके अंदर स्थित मिनरल्स, वाटर बॉडीज और फिशिंग राइट सिर्फ भारत को है। दोस्तों, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि लक्षद्वीप का महत्व फिलहाल भारत के लिए कितना है। जबकि चाइना के बीते एक दशक की हरकतों को अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप के महत्व बीते एक दशक में इस वजह से काफी अधिक बढ़ गया। चाइना के द्वारा भारत के क्षेत्र से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर में श्रीलंका के अंदर बेस बनाया गया, जबकि चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम जमाने के लिए कई सारे अन्य देशों में बेस और लिसनिंग पोर्ट्स का निर्माण कर रहा है। चाइना ने जिबूती में भी एक बेस हासिल कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखे तो पाकिस्तान भी अब एक चाइनीज कॉलोनी बन चुका है। ऐसे में लक्षद्वीप के सामरिक डेवलपमेंट आवश्यकताओं से बढ़ के आगे आ चुका है और शायद इसी वजह से ही लक्षद्वीप के एयर स्ट्रिप को अब बढ़ा के 3200 मीटर तक किया गया है, ताकि अब यहाँ से बड़े आकार के एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ कर सके। दोस्तों, 3200 मीटर के एयर स्ट्रिप से इंडियन नेवी के P-8I जैसे मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट हो सकेगा, जिस वजह से अब P-8I के पहुंच इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर काफी दूर तक हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा लक्षद्वीप के समूह में कई ऐसे बिना आबादी वाले द्वीप है जिसे लेके कई बार रिपोर्टें आ चुका है कि अगर इसे सिक्योर नहीं किया गया तो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के द्वारा इसका इस्तेमाल करके भारत के ऊपर हमला करने का भी प्रयास किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी तरफ इंडियन ओशन के अंदर अगर एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना है या फिर चाइना के नेवल जहाजों को काउंटर करना है तो इंडिया को खाली लक्षद्वीप नहीं बल्कि अपने अन्य कई तरीके के अलग अलग द्वीपों में भी सामरिक महत्व को बढ़ाना चाहिए। और रिपोर्टों के मुताबिक इंडिया के पास ऐसा
करीबन 1382 आइडेंटिफाइड ऑफशोर आइलैंड है, जिनमें से कई सारे ऐसे आइलैंड तो होगा ही जिनके ऊपर बड़े आकार के एयर स्ट्रिपों का निर्माण किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।